हेलो बॉयज, टुडे वी हैव तनीष डॉग। भाई अगर कैब पे डॉग लिखवा दो ना आप। मेरा पहला क्वेश्चन है भाई आपसे। व्हाट्स योर बिगेस्ट फ्लेक्स? इट्स गोना बी कूल भाई। अरे, आप बोलो तो मैं कैप उतार दूं। नहीं कैप नहीं। उतार के ज्यादा बढ़िया लग रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा अरे, आपको दिस सही इज द लगे। रियलिटी। राइट। तो भाई मैं तो पूरी शर्ट वर्ट डाल के आया हूँ बिल्कुल सीरियस। ओके। वो मैं एक्चुअली शूट करने गया था बाहर, तो मैं ऐसे ही डायरेक्टली आ गया यहाँ पर। अच्छा तो अच्छा थोड़ा वो स्कफी सा है, बट कोई बात अच्छा। मेरा पहला क्वेश्चन है भाई आपसे। व्हाट्स योर बिगेस्ट फ्लेक्स? नहीं। मेरा बिगेस्ट फिक्स प्रोबेबली मेरा माइंडसेट है। आई यूज टू हैव अ माइंडसेट जहां पर मैं हद से ज्यादा अपने आप को कोसता था, लोगों को ब्लेम करता था, और प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता था कि इस प्रॉब्लम की वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ में। मैं जो हम्म एक्शन है, मैं वो इसलिए नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि ये हो गया मेरे साथ। हम्म मैं हमेशा से अपने आप को बोलता था कि मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूंगा, लेकिन मैं करता कभी नहीं था। हमेशा उस स्टेट में रह जाता था जहां पर मैं, वो नहीं होता कि विल बोल रहा हूं मैं कि ऐसा करूंगा, ऐसा होगा मेरे साथ, तो मैं उसके लिए कुछ एक्शन नहीं करता। एंड माई बिगेस्ट फ्लेक्स इज कि मेरे लाइफ में काफी सारे ट्रबल्स आए और उनसे मैंने चीजें सीखी कि आप कैसे अपनी लाइफ में डिसिप्लिन ला सकते हो, एंड आप कैसे एक्चुअली एक्शन कर सकते हो। तो मैं ये कहूंगा कि हाँ, मेरा माइंडसेट है जो कि मेरे को पुश करता है हर दिन। एंड इवन दो मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिलते, बट मैं स्टिल अपना काम पूरा करता हूँ एट द एंड ऑफ द डे। आई फील लाइक दैट इज समथिंग। अमेजिंग भाई। सो व्हाट चेंज? A lot of things. पर्सनली मैं बताऊं तो आई यूज टू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम जो कि मेरा नहीं निकला। वो था सब मेरा माइंडसेट की वजह से हुआ। एंड उन फेलियर्स ने, उन धक्कों ने मेरे को चीजें सिखाई। मेरे साथ काफी सारे हेल्थ इश्यूज हो गए थे। मैं लाइक लिटरली डॉक्टर पे जाया करता था, एंड मेरी ऐसी हालत हो गई थी कि मेरे को लगता था कि मैं अगले दिन मर जाऊंगा। मेरे को डर लगता कि मैं अगले दिन उठ भी पाऊंगा या नहीं। एंड उन चीजों ने जो मेरे को ग्राउंड रियलिटी दिखाई है कि एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ कभी भी एंड हो सकती है। यू डू नॉट हैव फॉर एवर टू लिव। और जितना टाइम हमें मिला है उसमें हम कितना बेस्ट कर सकें, वो चीज मेरे को बहुत ज्यादा सीखने को मिली अपनी लाइफ में। तो आई फील लाइक कि यू डू नॉट लिव फॉर एवर। तो अपने आप को ये सोचो कि आज आपका आखिरी दिन है, और अगर आपका आखिरी दिन है आज, तो अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए आप क्या कर रहे हो एवरी सिंगल डे। मैं यही कहता हूँ कि लोगों को मैं यही कहता हूँ कि लिव एज इफ यू आर अबाउट टू डाई टुमारो। और फिर देखना तुम्हारा जो प्रेशर बनेगा तुम्हारे ऊपर, एंड जिस हिसाब से तुम काम कर पाओगे, तुम टोटली एज अ पर्सन फ्लिप हो जाओगे। ऑसम भाई, दैट्स स्केरी। बट अभी जैसा पहले आपका माइंडसेट था, जैसे आपने बताया, ऐसे अभी बहुत सारे यंगस्टर्स का माइंड है। मैं बेसिकली सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस बनाता हूँ, तो कमेंट सेक्शन में उस माइंडसेट के लोग आते हैं। एंड पहले मैं सोचता था कि डोंट सेव पीपल हु डोंट वांट टू बी सेव्ड, मतलब सबको हम नहीं बचा सकते, सबको हम नहीं सिखा सकते। बट अब मुझे लगता है कि बस कंटेंट ही तो है, उनको नॉलेज गलत मिली है। अगर उन्हें बताया जाए कि अगर तुम ऐसा माइंडसेट रखते हो, ये चीजें हैं, तो तुम्हारी लाइफ बिल्कुल बढ़िया हो जाएगी। सेम वही प्रॉब्लम्स रहेंगी बट तुम स्माइल कर रहे होगे। सो आपने चेंज करा, तो आई थिंक इसमें मेजर रोल जो प्ले किया वो आपकी हेल्थ के इश्यूज ने। बट अगर किसी एक एवरेज बंदे को अगर वो माइंडसेट सिर्फ लाना पड़े, तो उस पे आप क्या कहोगे? देखो, मैं जो चीज मानता हूँ वो ये है कि फियर हमें बहुत ज्यादा पुश करता है किसी चीज के लिए। एक बच्चा एग्जाम के लिए तभी पढ़ता है जब उसे ये डर होता है कि वो एग्जाम में फेल ना हो जाए। जब अगले दिन एग्जाम होता है तभी किताब खुलती है। या एंड ऐसा क्यों होता है, ऐसी मोटिवेशन आती क्यों है? क्योंकि हमें फियर बहुत ज्यादा गाइड कर रहा होता है। कुछ लोग होते हैं कि वो बिना फियर के भी काम कर पाते हैं, लेकिन वो लेटर स्टेजेस में हम सीखते हैं। हम्म अगर आपको एकदम तुरंत रिजल्ट चाहिए, आपको एक डर बैठाना पड़ेगा अपने माइंड पर। जब तक आप वो डर नहीं बैठाओगे कि मेरे साथ ये हो जाएगा अगर मैंने ये नहीं करा, अगर मैंने बहुत ज्यादा फोन चला लिया, तो मेरे को भुगतना पड़ेगा इसके बारे इसके इसकी वजह से। अगर आप ये अंदर ये वाली एक ट्रेट नहीं आता है ना, देन यू विल नॉट बी एबल टू डू योर वर्क इन टाइम। एक डेडलाइन हमें खुद से ही अपने मन में सेट करनी पड़ेगी, एंड ये डेडलाइन एक ये फियर से ही जनरेट होगी। तो जैसा मैंने कहा कि लिव एज इफ दिस इज योर लास्ट डे। अगर आप वो मान के चलते हो, देन आपको जो मोटिवेशन मिलेगी कोई भी काम करने के लिए, इंट्रेंसिक मोटिवेशन जो अंदर से आएगी, वो कोई भी काम पूरा करवा देगी।
एंड दूसरी जो चीज है कि बहुत सारे लोग होते हैं वो खुद से बदलना नहीं चाहते, उनके लिए हम कुछ हेल्प नहीं कर सकते। दिस इज जेन्युइन ट्रुथ। अगर किसी के अंदर पॉइंट वन भी थोड़ा सा है ना कि वो बदलना चाहते हैं, हम उसको हम्म। बचा सकते हैं। हम्म। लेकिन जिस बंदे को ये है कि वो बदलना ही नहीं चाहता, उसे हम्म। सिर्फ और सिर्फ एक चीज अपनी लाइफ में सिखा सकती है, और वो है फेलियर। जब वो फेलियर पाएगा, जब वो एकदम ग्राउंड लेवल पर आएगा और वो देखेगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, तब जाकर उसमें अकल आती है। मेरे साथ पर्सनली यही हुआ था, जैसे आपने बताया, मैंने बताया आपको कि मैं बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए थे मेरे साथ और मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था। उसने मेरे को सिखाया। मेरे साथ बहुत सारे दोस्त थे, लोग थे, जिन्होंने मेरे को बहुत समझाने की कोशिश करी कि भाई काम कर ले, कुछ बढ़िया कर ले अपनी लाइफ में, पर मैंने उनकी नहीं सुनी। लेकिन जब मेरे पास पर्सनली चीज आई, जब मैंने अपने आप को देखा कि मैं इतनी गंदी हालत में हूँ, तब जाकर मेरे को समझ आया। एंड तब जाकर फिर मैंने हेल्प मांगी एंड मेरे को लोगों ने हेल्प दी, उसकी वजह से मैं स्लिंग शॉट ऊपर हुआ। तो दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव यू। लाइक यू, तुम्हारी लाइफ जो है वो तुम्हारे हाथों में है। यू आर द वन हु कैन सेव योरसेल्फ। तो बस 0.1% एफर्ट डालो, बाकी देखोगे कि अपने आप ही हो जाएगा। अमेजिंग भाई। जब आपने पहली बार बात करी ना कि फियर लाओ अपनी लाइफ में, तो मैं सोच रहा था कि कैसे एक आम बच्चा ला पाएगा या कैसे मैं ला सकता हूँ, फियर का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि फियर बहुत बड़ा मोटिवेटर है। बट जैसे जैसे आपने बताया ना, तो मुझे याद आया कि एक्चुअली मैं खुद फियर के वजह से ही वर्क कर रहा हूँ। अभी मेरे सामने वहाँ वॉल पे ना 3 4 5 चीजें लिखी हुई हैं। इसमें एक चीज है, पेरेंट्स की डेथ। एंड मैं अपनी वीडियोस में बहुत बताता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ होने वाली है, जल्दी हो सकती, 10 20 30 साल, हमें नहीं पता है। जो कि बहुत ही एक बुरी चीज़ है। एंड वो बूढ़े हो रहे हैं। एंड तुम काम नहीं करोगे, अगर तुम सक्सेसफुल हो जाओगे लेकिन तब वही नहीं रहेंगे तो उसका मतलब क्या होगा। सो कहीं ना कहीं मैं भी फियर पे ही वर्क कर रहा हूँ। मम्मी ने मुझसे एक चीज़ मांगी है जो कि मैंने कई बार डिस्क्लोज किया है क्या, और मैं इस 2024 में सिर्फ उसी चीज के लिए वर्क कर रहा हूँ। अपने लिए मैं वर्क ही नहीं कर रहा हूँ कि अगर मैं उस चीज को नहीं दे पाया एंड कहीं ना कहीं भगवान ना चाहते हुए भी उनको यहाँ से लेके चले गए, फिर मैं किस लिए जीऊंगा। काफी लाइक इमोशनली टचिंग है, क्योंकि हम कई बार खुद के लिए जब काम कर रहे होते हैं ना, हम थोड़ा कंप्लेसेंट हो जाते हैं, हम कह देते हैं कोई बात नहीं। लेकिन जब हम दूसरे हमारे ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और दूसरों के लिए चीजें कर रहे होते हैं, तो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और वो जो मैस्कुलिनिटी है ना, इन दिस सेंस कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, वो आपको जेन्युइनली गाइड करती है, और आपको जेन्युइनली मोटिवेट करती है। मेरा जो पर्पस है वो भी इसी के अराउंड है कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। उसमें चाहे मेरी मेंटल हेल्थ इस समय कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर दूसरा बंदा मेरी वजह से बच पा रहा है या फिर खुश हो पा रहा है, देन दैट इज एवरीथिंग, जेन्युइनली। दैट्स सो ब्यूटीफुल भाई। एक्चुअली ना मैं पहले ट्विटर पे पोस्ट किया करता था, तो मैंने एक ट्वीट किया था जिसको मैं कह सकता है कि मेरा कोट है, टेकिंग मेक्स मी हैप्पी बट गिविंग मेक्स मी हैप्पियर। सो हमें काफी सो अच्छा कोट है। हाँ, सो मुझे लगता है कि हम, हमारा एक मैस्कुलिन ये अर्ज कह सकते हैं या रोल या ड्यूटी है कि हम अपने से ज्यादा लोगों के लिए करने के लिए बने हैं, प्रोटेक्ट प्रोवाइड। जब हम लोगों के लिए कुछ करते हैं ना, तो वो एक अलग सी एक्साइटमेंट फुलफिलमेंट सी आती है। एंड अ, नॉट जस्ट पीपल, अगर हम अपने लिए भी काम करते हैं कई बार, हम्म। तो हम भी तो इस नेचर, इस यूनिवर्स का पार्ट है। तो अगर हम अपने आप को भी बदल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने यूनिवर्स को भी बदल रहे हैं। तो इट्स अ टू वे थिंग, मान के चलें तो। जब हम दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं, तब हमारे लिए भी बेटर हो रहा होता है, और जब हम अपने लिए बेटर सोचते हैं और ये ना सोचते हैं कि दूसरा खराब हो जाए, तब दूसरों के लिए भी बेटर होता है। ओके, सो अभी मुझे एक और कोट याद आ गया अपना ही। मेरे एक इंस्टाग्राम का बायो है, द मोर आई लिव द बेटर इट वुड बी फॉर दिस वर्ल्ड। क्या माइंडसेट है, सोचा कि जितना ज्यादा मैं जीऊंगा दुनिया के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मैं खुद को बेहतर करता जाऊंगा, मैं अच्छा इंसान हूँ, मतलब काइंड हूँ, मैं लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली वर्ल्ड के लिए अच्छा ही होगा। सो आपको, मेरा एक क्वेश्चन है कि मैस्कुलिनिटी के बारे में आपको कब पता चला, एंड कब आपने लाइक इसके बारे में थोड़ी रिसर्च करी एंड इसके कह सकते हैं इंटरनेट पे जो भी ज्ञान है उसको अपनी लाइफ में अपनाना शुरू करा। सो 2021 2022 में जब मैं
एकदम बुरी हालत में था, तब मैं हद से ज्यादा सेल्फ इम्प्रूवमेंट को कंज्यूम करता। हमजा, आइस कोल्ड, जेटी के वीडियोस बहुत आया करते थे एंड वो बहुत ज्यादा देखता था मैं। वहां से मेरे को थोड़ा पता चला था कि हाँ, दिस इज समथिंग मैस्कुलिन, कि एनर्जी है जो कि एक मैन के अंदर होनी चाहिए, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी झलकाती है कि हाँ, एक मैन है, एज अ मैन तुम्हारी कुछ ड्यूटीज रहती हैं, वो तुम्हें पूरी करनी। एंड ओवर टाइम मैंने देखा कि मेरे सामने सामने ही इसके मतलब अलग अलग हो गए। एंड्रू टेट का एक फेज आया था जहां पर उसने मैस्कुलिनिटी को कुछ ज्यादा ही रेड पिल कर दिया, जहां पर उसने कहा कि मैस्कुलिनिटी का मतलब है कि तुम फेमिनिन एनर्जी को एकदम मार दो अपने अंदर की, तुम एकदम अ, ऐसे बंदे बन जाओ जो कि हार्टलेस है और बस काम कर रहा है, और उसके लिए दूसरे लोग ऑब्जेक्ट्स हैं। हम्म। लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत था। हम्म। एंड इंटरनेट पे भी कहीं ना कहीं लोगों को वो एक माइंडसेट नहीं होता, सिग्मा मेल माइंडसेट, कि सिर्फ हम्म। काम करेंगे हु आर गर्ल्स और ये क्या होता है। हम्म। तो इसने काफी ज्यादा लोगों को पॉइजन पॉइजन कर दिया, लाइक बहुत ज्यादा करप्ट कर दिया। हम्म। बट आई बिलीव ट्रू मैस्कुलिनिटी इज समथिंग दैट हैज फेमिनिनिटी ऑल्सो इन इट। कि आप दूसरों के लिए केयरिंग हो, आप दूसरों की लव दिखा रहे हो, बट एट द सेम टाइम जब ड्यूटी आती है तो आप स्टोइक हो। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप इमोशनल नहीं हो रहे हो, सैड नहीं हो रहे हो, आप रैशनल हो, एकदम लॉजिकल डिसीजन ले पा रहे हो। जब प्रेशर में हो तो अपने आप को आप कैरी ऑन नहीं होने दे रहे हो, आप एंजाइटी नहीं हो रही, आपको आपको नर्वसनेस नहीं हो रही। दैट इज समथिंग दैट यू एवरी एवरी सिंगल चाइल्ड हैज टू नो। मैस्कुलिनिटी कहते हैं आज की डेट। ओके। जैसे अभी कई सारे, हमने आपने तो चलो हम लाइक 17-18 के आसपास रहे होंगे तब ये चीज़ें जाने। बट अभी कई सारे 14-15-16 साल के बच्चे देख रहे हैं। एंड प्रॉब्लम तो है अपने इंडिया में कि मैस्कुलिन फादर फिगर्स उतने रहे नहीं हैं। सो वो बच्चे अब कंटेंट से सीख रहे हैं। तो अगर किसी एक बच्चे को खुद को मैस्कुलिन बनाना है, और ज़्यादा लाइक कह सकते हैं मैस्कुलिन मैन बनना है, सो आपकी क्या एडवाइस होगी? सबसे पहली एडवाइस यही होगी कि जब भी तुम कोई डिसीजन लो तो उसके बारे में तुम कम से कम 5 बार ही सोचो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ डिसीजन अपने करियर से रिलेटेड सोचो, वो कोई भी डिसीजन हो सकता है। अगर तुम किसी को कुछ बोलना चाह रहे हो या फिर किसी से फाइट करना चाह रहे हो तो उसके बारे में सोचो कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। उस चीज के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल हो। जब तक हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आता तब तक हम मैस्कुलिन नहीं बन पाते। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट बने। दूसरों पर जितना ज्यादा हम डिपेंडेंट होते हैं ना, वो उतना ज्यादा हमें फोर्स करता है कि हम कंप्लेसेंट हो जाएं, हम आलसी हो जाएं, हम एकदम उस जगह की तरफ भागे हैं जहां पर कोई वर्क नहीं है, जहां पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो अगर लाइफ में सही में कुछ करना है, देन वी विल हैव टू बी इंडिपेंडेंट, और अपने से ही कोशिश करनी है कि हम मैक्सिमम काम करें। अगर हम किसी से काम करवाना चाह रहे हैं, देन वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम उस बंदे को पे कर रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स एहसान लेना ना तुम्हें हेल्प नहीं करता, तुम्हें स्टैप करता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि जितना हो सके उतना दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करो, और खुद से इंडिपेंडेंट बनो, खुद से ही चीजें ठीक करने की कोशिश करो। अगर सही में कुछ आवश्यकता है, देन आस्क फॉर द हेल्प, बट टोटली 100% कभी भी डिपेंडेंट नहीं होना किसी ऊपर। हम्म। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी यू मेंशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपका क्या मतलब है, लाइक अगर आप ब्रॉड में डिटेल में समझाना चाहो? सो रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे तो एक ब्रॉड टर्म है, हम्म। तो इसको डिटेल में समझाएंगे अगर, तो इट मीन्स कि जो भी चीजें आपको एज अ मैन बनाती हैं, लाइक आप पैसा कमाना चाहते हो या फिर दूसरे लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करवाना चाहते हो, हम्म। देन आपको वो सारे काम खुद से ही करने पड़ेंगे। मतलब लेट्स से मैं वीडियो शूट करता हूँ, मैं कैमरा लेता हूँ और मैं खुद जाता हूँ, कैमरा खुद सेटअप करता हूँ और खुद से ही सारी चीजें करता हूँ। एडिटिंग भी खुद कर रहा हूँ, थंबनेल भी खुद बना रहा हूँ, टाइटल भी खुद ही सोच रहा हूँ, एंड स्क्रिप्ट भी खुद ही लिख रहा हूँ। दैट मेक्स मी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन एट द सेम टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मेरे पे काफी सारा स्ट्रेस आता है, एंड उस स्ट्रेस को जो मैं झेल पाता हूँ, स्ट्रेस को जो मैं डील कर पाता हूँ, वो मेरे को एक्चुअलिटी में रिस्पॉन्सिबल बनाता है। जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रेस, जो भी आपकी लाइफ में ट्रॉमा आ रहा है, आप हम्म। उसे कैसे झेल पाते हो एंड उसे कैसे डील कर पाते हो, वो आपको एक रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल बनाता है। इट डज नॉट एक्चुअली मीन कि आप सिर्फ काम करते रहो, आप सिर्फ आउटपुट लाते रहो।
इट मीन्स कि आप चीजों कि आप मुश्किल सिचुएशंस में कैसा एक्ट कर रहे हो। क्या आपके अगर कंट्री में वॉर छिड़ जाए एंड आपके बच्चे हैं आपके साथ में, एंड वो बच्चे एकदम वरीड हैं कि उनका क्या होगा, अगर आप उन्हें ये दिला पा रहे हो कि हाँ, कि कुछ नहीं होगा, उन्हें उन्हें ऐसा फील करवा पा रहे हो, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल हु इज fulfilling his duty rightly. That's what I believe. हम्म, दैट वाज सो गुड। आपके रूम में आने से आपके बच्चे, आपकी वाइफ को काम फील हो रहा है कि नाउ ही इज हियर, एवरीथिंग्स गोना बी फाइन। Actually, like, people are dependent on you, and हम्म। you never make them feel कि कुछ गलत हो सकता है. हम्म। You always assure them, and I feel like that is responsibility and masculinity in the true sense. हम्म। वही है. Instead बट of being dependent, आप दूसरों को डिपेंडेंट अपने ऊपर करवा रहे ट्रू ट्रू, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो एंड आप बोल रहे हो कि आई एम द मैन, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड आपके पास प्रूफ भी है। राइट, मेरा पता है। हो. Actually, हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर अगर अभी मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैं रूम में जाऊं एंड मेरे बच्चे हैं, फैमिली हैं, तो मे बी वो उतना काम फील ना करें क्योंकि मैं उतना मैस्कुलिन हूं नहीं, एंड उनके पास प्रूफ्स भी नहीं होगा कि हाँ ये बंदा सही में अगर मुसीबत आएगी तो कर पाएगा। राइट। तो अगर वो आपको इंसान बनना है, मैस्कुलिन बनना है, उतना स्ट्रांग बनना है, तो मेरा ये मानना है जैसे आप फर्स्ट टाइम जिम जाते हो तो सिर्फ 5 केजी 10 केजी डंबल्स उठाने में आपको पेन होता है। बट अगर आप वही चीज बार बार करते रहते हो, उसी उसी पेन में बार बार डालते रहते हो, तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को टफ सिचुएशंस में डालते जा रहे हो, तो वो जो पेन आ रहा है, धीरे धीरे उस टफ सिचुएशन में आप बिल्कुल नॉर्मल एक्ट कर रहे होगे एंड आपका लेवल बढ़ते जाएगा टफ सिचुएशन को हैंडल करने का। तो जब एक्चुअल में कोई एवरेज सी टफ सिचुएशन आएगी जिसको आपने ऑलरेडी देख रखा है, तो आप बिल्कुल काम एक्ट करोगे एंड देन आपकी फैमिली बिल्कुल रिलैक्स होगी कि हाँ ही इज द मैन। ऑनेस्टली, लाइक जैसा आपने कहा कि एक प्रूफ होना चाहिए, हम्म। एविडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है. जो हमें चीजें सेंसरी इनपुट से दिखती हैं, उन्हें ही हम सच मान लेते हैं. जब हम हम्म। छोटे बच्चे को कहते हैं कि तू बहुत बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया करा, तो वो और बढ़िया करने की कोशिश करता है. हाँ। जब हाँ। हम छोटे बच्चे को बोलते हैं कि आप डफर हो, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, हाँ। तो वही देखने को मिलता है कि वो कुछ नहीं कर पाता है, वही चीज मान लेता है जो लोग उसे बोलते हैं. तो जो एविडेंस होते हैं हमारे पास, वो हमें डिफाइन करते हैं एज अ पर्सन. किसी के बच्चे के पास्ट में बहुत ही कॉन्फिडेंट एविडेंसेस रहे हो, जैसे कि वो पब्लिक स्पीकिंग करता था, वो असेंबलीज में सबसे ऊपर स्टेज पे जाता था एंड कोट ऑफ द डे बोलता था, उस बच्चे के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो फ्यूचर में जाकर भी वैसा ही रहेगा, क्योंकि उसके पास पास्ट में मेमोरीज में एविडेंस थे. तो एविडेंस हमें बहुत ज्यादा वो करते हैं. तो हमें बार बार अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर रखना है और ऐसे एविडेंसेस क्रिएट करने हैं जिससे कि हम एक रिस्पॉन्स. यू सेड कि कोई एक बच्चा रहता है जिसको हम कहते हैं कि बचपन से कि तू डफर है, तू नालायक है, तू सही चीजें नहीं करता है, उसको हमेशा से नेगेटिव बोला गया है। एंड वो सुनने के बाद मुझे बहुत हर्ट हुआ। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है बट समवन वेरी क्लोज टू मी, उसके साथ ऐसा हुआ है एंड नाउ उसकी लाइफ उतनी बढ़िया नहीं है। उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, वो उसका माइंडसेट वीक है। उसको लगता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसके पास उतने रिजल्ट्स नहीं आते हैं एंड इट पेन्स मी क्योंकि वो बहुत क्लोज है मेरे। तो आपको क्या लगता है कि अगर किसी बच्चे को बचपन से लेके अभी तक 18 20 साल का या 15 16 साल का उसके पेरेंट्स ने हमेशा नालायक निकम्मा बोला है, या फिर एक तरीके से कह सकते हैं उसको प्रोग्राम कर दिया गया है कि तू डफर है, तेरे से कुछ नहीं होगा, एंड वो बहुत दुखी सैड सा रहता है ना, उसको कोई प्यार करता है, उसको ऐसा फील होता है, तो उस प्रोग्रामिंग को वो कैसे चेंज कर सकता है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आज तक बंदा सुनते हुए आया ना, उसे वो रियलिटी मान. सबसे पहली बात हमें ये मानना है कि दूसरों के जो ओपिनियंस हैं, वो ओपिनियंस फॉर अ रीजन बोले जाते हैं, उन्हें हम कभी फैक्ट नहीं बोलते. हम्म। दूसरों के जो ओपिनियंस हैं, कभी रियलिटी में कन्वर्ट हो ही नहीं सकते. वो सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हम उन्हें अपने दिमाग में घुसने देते हैं. हमें अपने मन में एक ऐसा इंटरनल बैरियर क्रिएट कराना है जो कि बाहर की चीजों को बाहर तक रखे और उन्हें फिल्टर आउट करे. हमें दूसरों के ओपिनियंस सुनने हैं,
लेकिन उन्हें फिल्टर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर कोई बोल रहा है कि आप बहुत ही वीक हो, तो आपको सोचना है कि ये मेरे को किस सेंस में वीक बोल रहे हैं। क्या ये मेरे को मेंटली वीक बोल रहे हैं या फिर मेरे को फिजिकली वीक बोल रहे हैं। देन यू टेक डिसीजन, देन यू थिंक अबाउट दैट थिंग। तब लोगों की बातों के बारे में सोचना है कि हाँ भाई ये सही है या गलत है। उन्हें फिल्टर आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड जो दूसरी चीज है वो है सेल्फ बिलीफ, अपने ऊपर विश्वास रखो। लोगों को लगता है कि ये जो कॉपी के पन्नों पे नहीं लिखा होता, नेवर गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट योर सेल्फ, लोगों को इनकी वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि ये आसानी से परोस दिए जाते हैं लोगों को। लेकिन ये चीजें इतनी ज्यादा वैल्यू रखती हैं कि ये हर जगह है। एंड हम इन्हें रियलाइज नहीं कर पाते कि ये बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हैं। And इनकी वैल्यू नहीं करते, इसलिए हम कभी इन्हें अप्लाई भी नहीं करते लाइफ में। तो इन्हें अप्लाई करना बहुत जरूरी है। हमें अपने आप पे ट्रस्ट रखना है, हमें अपने आप पे विश्वास रखना है। हमें ये मानना है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है जहां पर हम सक्सेसफुल हैं। हमें मान के चलना है कि हमारा फ्यूचर बहुत बढ़िया है, तभी जाकर हम कुछ बढ़िया कर पाएंगे। क्योंकि जब लोग अपने आप को पास्ट से जज करने लग जाते हैं और उनका पास्ट कभी अच्छा नहीं रहता, तो मोस्ट लाइकली उनका फ्यूचर भी खराब हो जाता है। तो इसलिए एट ऑल टाइम्स आपको अपने पास्ट में जो भी आपने अचीवमेंट्स करे हैं उनके बारे में सोचना है कि आप में कितनी ज्यादा कैपेबिलिटीज। हम बहुत ज्यादा ना अपने आप को डाउन प्ले करते हैं, मैं भी कई बार अपने आप को डाउन प्ले करता दिखता हूँ। बेसिक ह्यूमन नेचर है, हर कोई करता है। लेकिन आपको ट्राई करना है कि आप अपने जो खामियां हैं उन्हें ज्यादा उभारो मत। आपकी खामियों को कम करते रहो, और जो आपने बढ़िया चीजें करी हैं उन्हें उभारने की कोशिश करो। एंड तब देखोगे कि आपका माइंडसेट कैसा शिफ्ट होता है, एंड आप कैसे चीजों को डील कर पाते हो और कैसे सक्सेसफुल बन पाते हो। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैं रियली नोटिस करता हूँ, तो अगर कोई अभी डम इंसान है, या लेट्स से अपनी जिंदगी में वो चीजें नहीं कर रहा है जो वो असल में करना चाहता है, बैड हैबिट्स में है, डिजेनरेट लाइफस्टाइल, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इन सारी चीजों में फंसा हुआ है, और उसको खुशी भी नहीं है, उसको लग रहा है कि हाँ भाई दुख है उसको भी कभी कल, लाइक एवरेज बंदे को अगर आप उठा लो आज के 18-20 साल के लौंडों को, तो 2-3 महीने हफ्ते में एक आध बार उनको बहुत टेंशन हो जाती है कि यार क्या कर रहा हूँ, बट देन वो उसी सारी लाइफ में रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बस माइंडसेट ये है जो इनको लाइक हमसे अलग करता है। अगर हम कुछ चीज़ें कर रहे हैं, मेरे जैसे आप हो गए एंड बाकी जो क्रिएटर्स हो गए एंड जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो लोग अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, हमारे हम सब लोगों में एंड उन लोगों में आई थिंक जो डिफरेंस है वो माइंडसेट का ही है। एंड माइंडसेट वही बचपन से बना दिया गया। लाइक मेरे पापा ने, लाइक उन्होंने हमेशा कहीं पे हम दुकान पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, मेरा राजा बेटा है, लाखों में एक है, ये है वो है, उन्होंने हमेशा से ये कॉन्फिडेंट दिया है। तो मेरे में ये है कि भाई हाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं कुछ भी फाड़ सकता हूँ, कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, बट ये एक बिलीफ है कि अगर तुम मुझे, अभी तो मैं 21 साल का हो गया हूँ, बट अगर तुम इसी एज का इसी एनर्जी पे मुझे टाइम दे दो अगले 10-15-20 साल का, तो मैं एक बहुत बढ़िया फुटबॉल प्लेयर बन सकता हूँ। ये मेरा बिलीफ है। कितने लोग ऐसा सोच ही नहीं पाते, फुटबॉल प्लेयर तो छोड़ो, वो कुछ नहीं सोच पाते, एवरेज 1 लाख की नौकरी उन्हें मिलेगी, वह ऐसा भी नहीं सोच पाते। तो जो भी आपने बोला एक एकदम मतलब सॉलिड था, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने बात कही, अचीवमेंट, अपनी अचीवमेंट्स को याद रखो, एंड जो बुरे हुए उसको मत याद रखो। बट जो प्रॉब्लम है इन बंदों पे, इनको इनकी जो प्रोग्रामिंग हो गई है वो 15 साल, 20 साल, टीचर्स से लेके पेरेंट्स, रिलेटिव, सब ने, इवन दोस्तों में कैसे बात होती है, भाई चल चूती है, तू नल्ला है, ये वो, तो किसी ने कभी ना कॉम्प्लीमेंट किया ना अचीवमेंट्स याद दिलाई। तो ये जो प्रोग्रामिंग, ये ब्रेन वॉशिंग बहुत लंबी है। लाइक कह सकते हैं कि इतनी फाइल्स उसके दिमाग में भरी हुई है। तो पहली बात तो वो अचीवमेंट्स याद नहीं करता, वो आपने आज बता दिया है, तो आज से वो अगर ये वीडियो देख रहा है तो करेगा। बट उसका जो कॉन्फिडेंस है वो इतना सा, कहीं इतना सा पड़ा हुआ है। तो ये इतना ज्यादा 15 साल, अगर इसको उसको बीट करना है, डैम। इवन हम कॉन्फिडेंट हैं फिर भी हमारे में भी कभी कभी आ जाता है ना, हम भी खुद को डाउट कर लेते हैं, तो इस चीज को वो कैसे बढ़ा सकता है। पहली चीज तो आपने बहुत सही बताई, अचीवमेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहा है भाई, अपने बचपन से लेके अभी तक अगर ढूंढोगे तो मिलेगा, शांति से बैठो फोन वोन से दूर, एंड अपनी अचीवमेंट्स को नोट करो। तनीष भाई ने एक नंबर बात बोली, सारी अचीवमेंट्स को नोट करोगे तो तुम्हें एक्चुअल में रियलाइज होगा कि तुम क्या गजब के आदमी हो, क्या तुम गजब फाड़ देते हो। अगर तुम याद करोगे तो एक आध दिन ऐसा जरूर रहा होगा जिस दिन तुमने बहुत सही पढ़ाई करी थी स्कूल की ही, एंड तुम बहुत प्राउड थे उस दिन, ये भी तुम्हारी अचीवमेंट है। इस तरीके की चीजें याद करो एंड बिलीफ रखो अपने अंदर में। बट अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो इतनी बड़ी प्रोग्रामिंग है, इसको वो कैसे बीट कर सकता है।
देखो, प्रोग्रामिंग को बीट करना ना बहुत मुश्किल रहेगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, सबसे पहले बात हमें समझना पड़ेगा। हम्म। दूसरी चीज ये है कि जो भी फेलियर आ रहे हैं ना, उन्हें कंपेयर मत करो। दूसरे लोगों की टाइमलाइन कुछ और है, हमारी टाइमलाइन कुछ और है। कोई 17 की उम्र में सक्सेसफुल हो जाता है, तो कोई किसी को 30 साल लगते हैं। हम्म। वॉरेन बफेट को बहुत ज्यादा टाइम लगा था, वो लाइक 40 45 का हुआ था तब जाकर बूम आया था। तो हर बंदा तुम अपनी लाइफ में देखोगे, बहुतों की एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स निकले, बहुत सारे ऐसे फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निकले जिन्होंने बहुत मेहनत करी, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उन्हें मिल पाया, एकदम से नहीं मिलता। तो अगर तुम्हें अपने सोच रहे हो कि तुम एक दिन में चेंज हो जाओगे, वो तो खैर होगा नहीं, इट्स नेवर पॉसिबल। ये ए- चीज तुम्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सबसे एक पहली चीज जो एक है मैं वो है एक्सेप्टेंस। एक मैं एग्जांपल देता हूँ भाई, सॉरी टू कट यू। हाँ सारिंगटन हाँ, भाई श्योर को आप श्योर। जानते हो? राइट राइट। हाँ, तो उनसे मेरी बात होती, लाइक हम भाई हैं, उनके साथ पॉडकास्ट भी करा है। तो वो हम्म। अभी 17 या 18 साल के हैं, ठीक है। उनका चैनल 70,000 80,000 पे ग्रो कर गया। एंड हो सकता है वो 2 साल से मेहनत कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ 4 साल से मेहनत। मेरा ग्रो ही नहीं हो रहा, मैं 5,000 सब्सक्राइबर पे हूँ। तो पहले मैं बहुत खुश था कि हाँ मेरा सब सही जा रहा है, बट जब मैंने कंपेयर कर दिया तो मैं दुखी हो गया। फिर मैंने रियलाइज किया कि फक, मैंने सीखा था कि तुम 2 किलोमीटर अगर दौड़ रहे हो तुम बहुत खुश हो, बट तुम किसी 5 किलोमीटर वाले से कंपेयर कर दोगे, तुम दुखी हो जाओगे, तुम वो भी छोड़ दोगे। तो कभी कंपेयर करके दुखी मत हो। टाइम फ्रेम जो आपने कहा, उसी के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि टाइमलाइन लंबी होती है, किसी को जल्दी सक्सेस मिल जाती है, किसी में टाइम लगता है। तो परेशान मत हो, नाउ यू कैन कंटिन्यू। तो यही है, लाइक बहुत प्यारा एग्जाम्पल दिया। मैं भी कई बार देखता हूँ बाकी यूट्यूबर्स को, मेरे को भी लगता है यार मेरे को क्यों नहीं मिल रहा। मैं भगवान से पूछता हूँ कि भगवान मैंने ऐसा क्या गलत करा, मैं मेरा भी तो पर्पस काफी अच्छा है। लेकिन हमें ये चीज समझनी पड़ेगी कि सबकी टाइमलाइन डिफरेंट है, सबको कभी ना कभी मिलेगा। या। एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग, देखो मैं एक ये लॉक वाला एग्जांपल देता हूँ। तो हमारे पास एक एज एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने बोल दिया है, हमें बोला गया है कि डायमंड है उसके अंदर, और हमें एक हथौड़ी दी गई है, और हमसे बोला गया है कि तुम्हें कंटेनर पर 1 करोड़ बारी हिट करना। एंड ये तभी टूटेगा जब तुम 1 करोड़ बारी इस पर हिट करो। हम्म। एंड तब जब तक तुम 1 करोड़ बारी हिट करते रहोगे, तब तक हम्म। इस पर कुछ भी घाव नहीं आएगा, एक खरोच भी नहीं आएगी। हम्म। लेकिन जैसे तुम्हें 1 करोड़ बारी कर दोगे, एकदम से टूट जाएगा, हम्म। डायमंड तुम्हें मिल जाएगा। हम्म। बहुत सारे लोग इस चीज को छोड़ देते हैं, बीचों बीच छोड़ देंगे। हम्म। लेकिन देखो, अगर 1 करोड़ बारी हिट करके भी तुम्हें कुछ नहीं मिलता है, देन तुम्हें उसके आउटकम्स में तुम्हें बाय प्रोडक्ट्स जरूर मिलेंगे। तुम्हारा प्रोबेबली बाइसेप बन जाएगा, तुम्हारे फोर आर्म्स ट्रेन हो जाएंगे, तुम्हें सीखने को मिलेगा, तुम्हें परसिस्टेंस के बारे में पता चलेगा, तुम्हें एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, हम्म। काफी सारी चीजें तुम्हें ऐसी मिलेंगी। इवन इफ यू फेल, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि फेलियर इज नेवर ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स ऑलवेज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। हम्म। तो जितना ज्यादा फेलियर मिल रहा है, उसे ये मत देखो कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही क्यों। ब्लेम गेम नहीं खेलना है हमें, हमें एक डॉग माइंडसेट रखना है अपने अंदर। तो उसके लिए हमें जो भी हमारे पास फेलियर्स आ रहे हैं, उन्हें एज एन अपॉर्चुनिटी देखना है, एंड उस पर जुट जाना है, बस लाइक करते रहना, उनसे फीडबैक लेना, उनसे सीखना है फेलियर से। फेलियर्स हमें हमेशा सिखा के जाते हैं, फेलियर्स आर इक्वल टू लेसन्स। तो वो लेसन लेने हैं एंड उनसे सीखना है। एंड दूसरी चीज ये है कि हमें अपने आप को हमेशा रिमाइंड दिलाना है कि हम कंप्लेसेंट नहीं होंगे, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे अपने फेलियर से। हम भी संतुष्ट हो जाते हैं ना अपनी चीजों से, तो हम कुछ काम नहीं करते फिर। जब हम इंस्टाग्राम से संतुष्ट हो जाते हैं, हम्म। लोग क्यों नहीं जाना चाहते आजकल बाहर लोगों से बात करने? क्योंकि उनके हम्म। पास एक फेक रियलिटी है। उनके पास इंस्टाग्राम है, वो इजीली किसी से भी बात कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे हम इजीली किसी से भी कॉन्वर्जेशन कर सकते हैं। क्यों जाना, क्यों मेहनत करनी, बाहर क्यों निकलना? लेकिन हम ये चीज नहीं जान पाते कि इन चीजों की वजह से ही हमारे अंदर सोशल एंजाइटीज आती हैं, हम लोगों से बात नहीं कर पाते रियल लाइफ में। हम जब भी इजी ऑप्शंस ढूंढते हैं, तब हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है इन द लॉन्ग रन। इजी ऑप्शंस इजी लगते हैं, लेकिन वो हमारी लाइफ के लिए अच्छे नहीं है। तो हमें हमेशा ऐसे ऑप्शंस चुनने चाहिए जो कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालें और हमें जेन्युइनली पुश करें। अच्छा नहीं लगता भाई बाहर निकलना, जूते पहनना, लोगों से बात करना, ट्रू। लेकिन वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, इट्स हम्म। मच बेटर देन अपने सोफे पे लेटे रहो और फोन खोल के बस ईयरफोन्स लगाकर तुम रील्स कर रहे हो, या फिर लोगों से चैट पर बात कर रहे हो। इट्स मच हेल्दियर देन दैट। awesome. So what I would like to add is
कि आपकी जो ब्रेन वॉशिंग हो गई है, जो प्रोग्रामिंग हो गई है, वो 15 साल की है, 20 साल की है। मेरी भी है, ऐसा नहीं है। हालांकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, वो वाला अच्छा है, बट मिडिल क्लास प्रोग्रामिंग तो मेरी भी हुई थी। कभी किसी पेरेंट ने, किसी रिलेटिव ने, किसी टीचर ने, किसी फ्रेंड ने, किसी ने या गवर्नमेंट ने, किसी ने नहीं बोला जा यशवीर तू 1 करोड़ रुपए एक महीने के कमा, तू कर सकता है, जाना। कभी नहीं। कभी ऐसी कोई बात ही नहीं आई, कभी कुछ बड़ा करने को किसी ने बोला ही नहीं, तुझे बड़ा कर। तो माइंडसेट तो खराब ही था, बट जब मैं 17 साल का था तो मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस देखना चालू करा। सेल्फ इम्प्रूवमेंट की फील्ड में आ गया, कंटेंट लेने लगा। पिछले 4 सालों में मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस देख लिए हैं, इतने पॉडकास्ट देख लिए हैं, इतने लाइक सक्सेसफुल लोगों की बायोग्राफीज पढ़ ली हैं, इतनी सारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक्स पढ़ ली हैं, कि अब मेरा माइंडसेट बिल्कुल बढ़िया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फियर है तो उसको फेस करना होता है, एक्शन लेना होता है, लर्न करना रहता है, मेंटोर्स होने चाहिए, हजारों चीजें। मेरा जो माइंडसेट, मेरा जो बिलीफ है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ एंड मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो उस प्रोग्रामिंग को अगर आपको बीट करना है किसी को भी, तो वो 15 साल की है, ऑब्वियसली बड़ी है। बट अब तुम क्या करो, उसको छोड़ो, मिडिल क्लास लोगों से, एवरेज लोगों से बात करना बंद कर दो, उनका ओपिनियन लेना बंद कर दो, उनको सुनने लग जाओ जो तुम्हारे जैसे हैं, उनकी बातें सुनो, खूब ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करो, एंड अपने आप में बिल्कुल बिलीव करने लगो, बोलो कि मैं कर सकता हूँ। जस्ट टेल योरसेल्फ कि मैं कर सकता हूँ, देन एग्जांपल्स दो। उठो एक दिन 5 बजे, एक दिन उठ के दिखाओ अपने आप को कि अगर चाह लूँ मैं तो मैं कर सकता हूँ। एक्शन लोगे एंड यकीन दिलाओगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे, तुम्हारी प्रोग्रामिंग हो। तुम अपने आप, अगर तुम अपने आप से जो कह रहे हो बस वो करने लग जाओ, तो तुम अपने आप में ट्रस्ट करने लग जाओगे। जब तुम अपने आप को ट्रस्ट करोगे तो तुम रिस्पेक्ट करोगे। बस यही तो चाहिए था कि तुम वो प्रोग्रामिंग छोड़ दो, उससे निकल जाओ एंड बिलीव करने लग जाओ कि ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अच्छा कंटेंट देखो, ये पॉडकास्ट देख रहे हो अगर तुम, तो बहुत अच्छी बात है, तुम ऑलरेडी एक्शन ले रहे हो। इसी प्रोग्रामिंग ने, अगर अगर तुम मुझे जानते हो, तनीष भाई को जानते हो, तो हम आज जो कुछ भी हैं, हमने काम करी है, चीज़ें करी, हमने सीखा है, इसी वजह से हैं। तो अगर उस प्रोग्रामिंग को तुम्हें चेंज करा है, मेरा ओपिनियन जितना तनीष भाई ने बताया, अचीवमेंट, फेलियर, फियर, इन सारी चीज़ों को कंबाइन करो, प्लस एजुकेट करते जाओ। अब तुम्हें सही चीज़ों से खुद को प्रोग्राम करना है। सही कहा भाई। बिल्कुल सही है। एक और चीज मैं बोलूंगा कि जो हम्म। रीप्रोग्राम वाली चीज कही है बहुत हम्म। सही है ये। हम्म। मैंने पर्सनली एक साल पहले, 1.5 साल पहले एक किताब पढ़ी थी, थिंक एंड ग्रो रिच। उसने मेरे को बहुत ज्यादा फोर्स करा ऐसी थिंकिंग पे आने पे। मैं हमेशा नहीं तो एकदम मीडियोक्रिटी में सोचता था। मैं सोचता था कि जो मिल रहा है ठीक है, वो अच्छा है। लेकिन हाँ, एक्सेप्टेंस जरूरी है। लेकिन तुम्हें हर चीज एक्सेप्ट नहीं कर लेनी है, तुम अपने आप को पुश करते रहना है। तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि तुम क्यों नहीं बन सकते। अगर एक चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री बन सकता है, देन व्हाई कैन नॉट यू बी एनीथिंग। हम्म। अगर तुम अपने आप से ऐसे क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हो, देन तुम्हें नहीं मिलेगी वो चीज जो तुम चाहते हो। एक एवरेज बंदे के लिए मर्सिडीज, जो सपने देख रहे हो ना पोर्शे वगैरह खरीदने के लिए, दे आर इम्पॉसिबल भाई। एक पहले जॉब 9 to 5 ऐसे अच्छी लिखना जॉब भी सीखो। करके भी इम्पॉसिबल है। हाँ। सही बात है। तो कोई बंदा अगर 9 to 5 जॉब भी कर रहा है, अगर वो 2 2 लाख रुपए भी कमा रहा है महीने के, देन देन ऑल्सो इट्स वेरी हार्ड, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीजें होती हैं, डेब्ट्स आती हैं, मॉर्गेजेस आती हैं, बहुत सारी चीजों से डील करना पड़ता है। इंश्योरेंस वगैरह में जा रहे हैं पैसे, हम्म। लोन वगैरह में जा रहे हैं। तो आपको ये रियलाइज करना पड़ेगा कि अगर आपने जो सपने देखे हैं और आपको इसी लाइफ टाइम में पूरे करने हैं, तो अपने आप को फोर्स करो उस थिंकिंग पे लाने के लिए। थिंक उनकी लाइक इन बड़े बड़े लोगों की तरह सोचना पहला स्टेप है किसी भी चीज को पाने के लिए। तो जब तक आप उन लोगों की तरह सोचोगे नहीं जो कि टॉप डॉग्स हैं, तब तक आप टॉप डॉग बनने के सिर्फ सपने ही देखते रहोगे। आप उनकी तरह बन नहीं पाओगे। तो स्टेपिंग स्टोन जो है, जो सबसे पहला स्टोन है, वो ये है कि आप उनकी तरह सोचने की कोशिश करो, और आप अपने से क्वेश्चनिंग करो कि मैं क्यों नहीं हूं वैसा, मैं क्यों नहीं बन सकता। हम्म। तो अगर हमें लाइक लिमिटिंग बिलीफ है कि मैं वैसा नहीं बन सकता, या किसी भी एरिया में लेके लिमिटिंग बिलीफ है, सो अगर आपको भी रहा होगा ऑब्वियसली, एंड अभी भी बहुत सारे होंगे हमारे पास, तो हाउ डू यू ऑब्जर्व इट एंड देन ब्रेक इट? देखो, लिमिटिंग बिलीफ को ऑब्जर्व करना बहुत ही सिंपल टास्क है। हमारा ब्रेन बहुत ज्यादा थिंक करता है, उसे सुचवाओ। ओवर थिंक जब भी से बचो। मैं कहता हूँ जब ओवर थिंकिंग हो रही है, सब कुछ छोड़ दो एंड खाली जगह, या तो पेपर ले लो हाथों में, एक पेन ले लो, या फिर खाली बस सोचो कि क्यों, एंड क्वेश्चनिंग करो अपने आप से। जब तुम क्वेश्चनिंग करोगे, तो तुम्हें उस क्वेश्चन का कभी भी आंसर नहीं मिलेगा, उस क्वेश्चन का से एक और क्वेश्चन निकलेगा। एंड वो एक
चेन रिएक्शन शुरू कर देगा, जहां पर आप अपने से क्वेश्चन पूछोगे, वो एक और क्वेश्चन बनाएगा, और वो एक और क्वेश्चन बनाएगा। हम्म। एंड कहीं ना कहीं आपको आंसर कभी मिलेगा ही नहीं, हम्म। लेकिन आपको आंसर उसका रियलाइज होगा, आप उसे फील कर पाओगे कि ये आंसर है। देन तुम एक अपने पहले उस पर आओगे, जहां पर तुम अपने आप को बिलीव करवाओगे कि हाँ, चीजें वैसी नहीं है जैसे मैं सोच रहा था। हम्म। और जो दूसरी चीज है सेल्फ बिलीफ के लिए, वो है कि तुम एविडेंस क्रिएट करो। जैसा हम्म। कि आपने बोला पहले कि 5 बजे उठ के तो देखो, तो वही चीज करनी है तुम्हें। जब तुम एक बार ही 5 बजे उठोगे, तुम अपने आप को विश्वास दिलाओगे कि तुम, हाँ, स्टेप 1 तो कर ही सकते हो। हम्म। देन तुम्हारा ब्रेन भी कहेगा कि आसान है ये चीज। हाँ। संदीप महेश्वरी बहुत ज्यादा ये कहते हैं ना कि आसान है, क्यों हाँ। बोलते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम अपने आप में विश्वास रखो कि तुम वो चीज कर सकते हो। भाई, कॉन्फिडेंस इज 60 to 70% ऑफ द वर्क। बाकी तो हो जाता है, हर कोई स्किल वर्कर होता है, हर किसी में स्किल्स आ सकती हैं। हम्म। कॉन्फिडेंस जो है वो डिफाइन करता है तुम्हें एज अ पर्सन। हम्म। क्यों जो बंदा टोटल स्कॉलर रहता है, अपने पूरे स्कूल लाइफ में बढ़िया रहता है, क्यों हम्म। उसे ही बंदियां मिलती हैं, क्यों उसी के साथ अच्छी चीजें होती हैं, क्यों हम्म। ऑलराउंडर बंदे ही ऑलराउंडर होते हैं? हम्म। क्योंकि उनके पास एविडेंसेस हैं। कोई अगर क्रिकेट में अच्छा है तो मोस्ट लाइकली वो दूसरे स्पोर्ट में भी अच्छा रहता है, क्योंकि उसके पास एविडेंस है, उसे लगता है कि ये चीज आसान है। मैं हम्म। पर्सनली बताऊं, मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं था, मैं अपने आप को मानता था मेरे से बॉल नहीं हिट होती थी, तो मैंने मान लिया कि मैं ऐसा हूं। तुम्हें हम्म। माननी नहीं है ये चीज, तुम अपने आप को फोर्स करो। हम्म। जब तुम ये चीज मान लेते हो ना कि हाँ, मैं फेलियर हूं, और फिर उस चक्कर में क्या करते हो तुम फेलियर एक्सेप्ट करते हो, और फिर उसे एज अ स्क्रीन प्ले देखते हो कि हाँ, मैं बस फेलियर हूँ, मेरे सामने ये चीजें हैं। तुम उसके लिए कुछ एक्शन नहीं करते हो। जब तुम कोई एक्शन करोगे नहीं तो चीजें कैसे बदलेंगी? भगवान श्री कृष्ण कहते थे कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन यहाँ पर तो बंदे कर्म ही नहीं कर रहे हैं, और फल की चिंता बहुत ज्यादा है इन लोगों को। तो यू हैव टू टेल योर सेल्फ, एंड यू हैव टू